learn about solid shapes. इससे पहले हमने प्लेन शेप्स पढ़े थे. कौन कौन से होते हैं हमारे प्लेन शेप्स? स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल एंड ओवल. एंड टुडे वी विल लर्न सॉलिड शेप्स. तो सॉलिड शेप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की. CUBE क्यूब. तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इसमें. A cube has 8 vertex, 12 edges and 6 faces. Each face of a cube is a square. यानी कि आपका जो स्क्वायर है, यानी कि क्यूब जो है, इसके कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स यानी कि इसके कॉर्नर्स. एजेस 12 होते हैं और इसके फेसेस 6 होते हैं. तो चलिए आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, आप घर में लूडो खेलते हो. लूडो में आप जो डाइस का यूज करते हो ना, वो किस शेप में होती है? वो होती है क्यूब शेप में. तो देखिए हम बात करते हैं. हमने देखिए मैम ने भी यहाँ एक क्यूब लिया है. अब आप इस क्यूब के थ्रू समझोगे. ओके, कितने वर्टेक्स? 8 वर्टेक्स. यानी कि इसके कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स हैं. ध्यान से देखेंगे. 1 2 3 4. अब ये 4 कॉर्नर्स जो है, ये 2 कॉर्नर्स यहाँ ऐड हो गए इस वाली साइड के. ये वाले 2 कॉर्नर्स इस साइड में ऐड हो जाएंगे. ये वाले 2 कॉर्नर्स इस साइड ऐड हो गए और ये वाले 2 कॉर्नर्स इस साइड ऐड हो गए. तो हर साइड से 2 कॉर्नर्स मिलते हुए कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए. ओके, उसी तरह एजेस कितने हैं? 12 एजेस. एजेस होते हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है. देखिए ये इस तरह इससे बना हुआ है. 1 2 3 4. तो 4 एजेस तो ये हो गए. उसके बाद जब आप इसे घुमाओगे तो ये वाला एज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. ये वाला जो इस साइड भी माना जा रहा है और इस साइड भी माना जाएगा. ओके, तो फिर देखिए 4 5 6 7 इस तरह घुमाते हुए आप पता करोगे तो आपके 12 एजेस निकल कर आएंगे प्रॉपर. अगर आपको कंफ्यूजन हो, पेंसिल लेना, पेंसिल से टिक करते जाना कि ये साइड तो हमने काउंट कर ली है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा. देन 6 फेसेस. इसके फेस कितने हैं? 6 फेस हैं. कैसे? आप इसे किसी भी साइड से घुमा लीजिए पहले तो. अब देखिए हमने यहाँ से बात रखते हैं हम. एक ऊपर का फेस यानी कि ये वाला, एक इसके नीचे का फेस 1 2, एक इसके राइट में यानी कि 3 और एक लेफ्ट में 4. देखिए 1 2 3 4 और एक आगे और एक पीछे. देखिए इसके 6 फेसेस हैं. एंड ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर. इसका कोई सा भी फेस ले लीजिए, इसे इस साइड से घुमा लीजिए, इसे इस साइड से घुमा लीजिए, आपको ये स्क्वायर शेप में ही दिखेगा. इसके सारे फेसेस जो है वो स्क्वायर शेप के ही होते हैं. स्क्वायर पढ़ा है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं. अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में. तो देखिए क्यूबॉइड में क्या बताया है. अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टेक्स, 12 एजेस एंड 6 फेसेस. द अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल. यानी कि अब देखिए क्यूबॉइड की बात हो रही है तो क्यूब के जैसे ही इसमें सारी चीजें हैं. क्यूबॉइड में भी 8 वर्टेक्स हैं जो इस क्यूब में थी. 12 एजेस हैं, 6 फेसेस है. देखिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या है, इसके सारे फेसेस जो है वो इक्वल है. स्क्वायर के जो क्यूब के जो सारे फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप के हैं और इसके जो है वो आइडेंटिकल मीन्स यानी कि अपोजिट साइड जो है उसकी वो इक्वल मिलेंगी आपको. तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले इस लंच बॉक्स के बारे में. देखिए दिस इज लंच बॉक्स. अब ये आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है अगर इस तरह से इसको सामने से देखा जाए. इसमें देखिए स्क्वायर शेप नहीं है क्योंकि इसकी 4 साइड जो है वो इक्वल नहीं है. इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. और अगर इसको पीछे से कंपैरिजन किया जाए तो ये वाली साइड्स इस वाली साइड्स के आएगी, ये वाली साइड्स इस वाली साइड्स के बारे में बताएगी. तो कितने वर्टेक्स हैं इसके? 8 वर्टेक्स हैं. उसी तरह इसके भी 8 जो है वो कॉर्नर्स हैं. आप इसके थ्रू भी समझ लीजिए. देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर्स यहाँ हो गए. अब देखिए और कहीं कॉर्नर दिख रहा है आपको. अब इसे पीछे घुमाया हमने. 5 6 7 8 कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए. उसके अलावा और कोई कॉर्नर नहीं है. 12 एजेस. देखिए इसमें भी 12 एजेस हैं. बात करते हैं सबसे पहले इस तरह पकड़ के. 1 2 3 4 5 6. अब इसे इस साइड घुमाएंगे. 7 8 9 10. अब देखिए 11 12. ये जो एजेस है ना, जैसे अभी अपने स्क्वायर के पता किए थे, सेम आप इसके पता कर सकते हैं.
एंड 6 फेसेस, इसके भी 6 फेसेस है, 1 2, देखिए आगे पीछे और एक ऊपर नीचे यानी कि ये वाला, 3 4, एक लेफ्ट एक राइट, 5 6, देखिए 6 फेसेस हुए। अब जैसा कि ये बता रहे हैं इसके अपोजिट फेसेस जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि इसका ये वाला फेस इसके इक्वल आएगा, है ना। और इस क्यूब में क्या था, चाहे इस साइड से पकड़ लो, चाहे इस साइड से पकड़ लो, चाहे इस साइड से पकड़ लो, सारे स्क्वायर शेप में थे। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। ये वाली शेप इसके इक्वल आएगी, ये वाली इसके आएगी और ये वाली इसके इक्वल आएगी। ओके, समझ आया आपको। अब हम पढ़ते हैं कोन के बारे में। देखिए, अ कोन हैज 1 वर्टेक्स, 1 एज, 2 फेसेस एंड 1 face of a cone has a curved surface. The other face of a cone has a plane surface. Edge of a cone is also curved. तो देखिए, a cone has 1 vertex. Vertex means corner. तो देखिए यहाँ पर हमने कोन ड्रॉ किया है। कोन में जो है देखिए इसका वर्टेक्स यानी कि कॉर्नर, इसमें आपको कहीं कॉर्नर दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक कॉर्नर है ये वाला। तो 1 वर्टेक्स हो गया, 1 एज हो गया, यानी कि जो भी बताया था ना। अब आप जब इसको बनाओगे तो यहां से स्टार्ट करोगे, तो ये मान के चलिए कोन को हम चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं। ओके, दिस इज बर्थडे कैट और ये किस शेप में है? ये कोन शेप में है। ट्रायंगल सिंपल होता है, ये कोन शेप है। देखिए ये 1 वर्टेक्स हो गया, इसके अलावा आपको कहीं कॉर्नर जो है वो नहीं दिखेगा। अब वो कह रहा है यहाँ पर 1 एज हो गया बेटा। देखिए ये वाला एज जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और घूमते हुए जब आप इसे फिनिश करोगे तो इसी जगह पे फिनिश करोगे, तो ये इसका एज हो गया। एंड 2 फेसेस, इसके 2 फेसेस है। वन फेस ऑफ अ कॉन हैज अ कर्व्ड सरफेस। देखिए एक फेस तो हो गया इसका, ये हम इसको देख सकते हैं। देखिए फेस हो गया जिसको हम देख के बात करें। हम इस कॉन को यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं और जब इसको घुमाएंगे तो घुमाने के बाद हमें नहीं पता कि इसका लास्ट जो है वो कहाँ होगा, क्योंकि ये पूरा कर्व्ड है। और जब आप मेरे से बात करोगे तो जब मैं घूम जाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा ना कि इनका बैकग्राउंड है और ये फ्रंट से बात कर रहे हैं। लेकिन इसका कर्व्ड फेस है तो इसको कहीं से भी देखिए ये सेम दिखेगा, है ना। एंड द अदर फेस ऑफ अ कॉन हैज अ प्लेन सरफेस। और एक फेस इसका हो गया ये वाला जो कि प्लेन होता है। देखिए प्लेन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। एंड एज ऑफ अ कोन इज ऑल्सो कर्व्ड। अब देखिए इसका एज जो है वो ये रहा, अब ये भी कर्व्ड है। कैसे कर्व्ड है? जब आप इसको बनाओगे इस कॉर्नर को, ये वाला एज जो बनाओगे तो इसको घुमाकर ही तो लाओगे, सीधा लाइंस ड्रॉ करके तो बनने से रहा है, घुमाकर लाओगे ना, तभी तो इसका एज बनेगा। तो बेटा ये पढ़े हमने सॉलिड शेप्स में, ये 3 चीजें पढ़ ली। अब हम बाकी की शेप्स की बात करते हैं। ओके किड्स, देखिए 4th शेप है स्लेंडर। क्या? स्लेंडर। अ स्लेंडर हैज नो वर्टेक्स। अ स्लेंडर हैज 2 edges and 3 faces. One face of a slender is a curved surface. 2 faces of a slender have plane surface. अब देखिए ये स्लेंडर की बात हो रही है। स्लेंडर शेप हो गई बेटा आपकी कुछ इस तरह से, जस्ट लाइक योर वाटर दिस मार्कर, मतलब कुछ इस तरह की जो घूमी हुई शेपें होती हैं और जिसमें शेप्स होती हैं और जो लेंथ जिनमें होती है, तो ये स्लेंडर शेप में आती है। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, हाँ स्लेंडर हैज नो वर्टेक्स, यानी कि कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। अब जैसा कि आप इस बॉटल को देख सकते हो, हम इसमें कहीं भी कोई भी कॉर्नर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता इसको कहाँ से बनाना स्टार्ट किया और कहाँ पर जाकर इसको फिनिश किया है, नहीं पता है ना, इसलिए इसका कोई भी कॉर्नर नहीं है। A slender has 2 edges and 3 faces. अब इसके edges जो है वो 2 edges हैं। कौन कौन से? देखिए ये तो हो गया आपका स्लेंडर पूरा। अब देखिए जब इसको हम बनाएंगे तो एक एज यहाँ पर आएगा, ये पूरा घूम के ये पूरा इस तरह से जाएगा, और एक यहाँ पर आएगा इस तरह से पूरा घूमता हुआ, यानी कि नीचे वाला पोर्शन और एक ऊपर वाला पोर्शन। तो ये हो गए इसके 2 edges and 3 faces. अब इसके 3 फेसेस कैसे? देखिए एक तो इसका कर्व्ड फेस हो गया जिसको हम कहीं से भी देख सकते हैं। देखिए जैसे भी कोन का देखा था, ओके, एक कर्व्ड हो गया और 2 जो है इसके प्लेन फेसेस हो गए, यानी कि एक ये वाला फेस जिसमें से हम इस तरह देख सकते हैं,
इसके अंदर, और एक ये वाला फेस जिसमें से हम इसको यहाँ से नीचे की साइड से देख सकते हैं। समझ आया सिलेंडर के बारे में। अब हम नेक्स्ट शेप पढ़ते हैं अपनी स्फेयर। A sphere has one face, no vertex and no edges. A sphere has a curved surface. तो देखिए स्फेयर आपको कुछ सर्कल जैसा लग रहा होगा, बट सर्कल जैसे आपका कॉइन है तो उसको हम सर्कल से कंपैरिजन कर सकते हैं। बट जब हम स्फेयर की बात करते हैं तो स्फेयर में हमारे इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे लाइक बॉल। आप फुटबॉल खेलते हो, है ना, अगर आप सर्कल में अपना पैर से जो किक करोगे तो क्या होगा, सर्कल के अंदर पैर जाएगा। लेकिन अगर आप इस बॉल में किक करोगे तो ये बॉल जो है वो वहां से जंप करके किसी और जगह पर पहुंच जाएगी, है ना। देखिए इसमें क्या बताया गया, अ स्फीयर हैज वन फेस, यानी कि इसका वन फेस है, नो वर्टेक्स एंड नो एजेस। सेम यहाँ है, हमें नहीं पता ये कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है ये और कहाँ पर बनकर फिनिश हुआ है। एंड अ स्फीयर हैज अ कर्व्ड सरफेस। अब देखिए इसका वन फेस है, हमें दिख रहा है कि कहीं से भी देख लो वन ही है, बट इसका जो फेस है वो कर्व्ड है क्योंकि ये घूमा हुआ है, कहीं से भी देखो कर्व्ड है। तो समझ आई आपको आपकी 5 सॉलिड शेप्स। तो आपका होमवर्क ये है, आपको इन 5 सॉलिड शेप्स को अच्छे से ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। साथ ही साथ इनके बारे में जो भी मैम ने बताया है वो नोट डाउन कर उसे अच्छे से लर्न करना है, जिससे आप इजीली आपके घर में जो इतने सारे आइटम्स होते हैं आप देखकर फाइंड आउट कर सको कि ये शेप जो है वो कौन सी है। ओके, बाय।